9 मई के मुकदमात में नाज़रीन सजाएं पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनों को हो रही हैं, मगर मजाक उल्टा हुकूमत का बनता जा रहा है। बाकायदा अब तो कोई किताब पाकिस्तान के निज़ाम अदल के बारे में छपने का खदशा है। इस पे तमाम लताइफ इकट्ठे किए जाएंगे कि पाकिस्तान की अदालतों के लतीफ़े शाया होंगे। यहाँ तक बात पहुँच चुकी है। पहले बताया गया था कि 9 मई को मिलिट्री तनसीबात पर मुनज़्ज़म हमले किए गए, जो असल में रियासत की अलामतों पर हमले थे, जिस पर बगावत और दहशत गर्दी की दफात लगाई गई, सजाएं सुनाई गई। मगर अब जो राना सनाउल्लाह के डेरे पर हमला करने पर सजाएं दी गई हैं, उसने तो हर चीज को मजाक बना के रखा। अब तो हर बंदा पूछ रहा है, कानून का तालिब इल्म नहीं, एक आम आदमी, थोड़ी बहुत समझ बूझ रखने वाला बंदा भी पूछ रहा है कि क्या राना सनाउल्लाह का डेरा भी रियासत की अलामत है? इसलिए रियासत की अलामत करार पा गया क्योंकि राना सनाउल्लाह के डेरे पर हमले में किसी की जान नहीं गई, कोई जख्मी नहीं हुआ, फिर भी 75 लोगों को 3 से 10 साल की सजाएं सुना दी गई। कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ राना सनाउल्लाह के डेरे पर मुजाहरा हुआ है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ऐसी तोड़फोड़ हुई भी थी तो उसका मुकदमा राना सनाउल्लाह या उनके अहले खाना या किसी मुलाजिम की मुद्दईयत में दर्ज होना चाहिए था ना। लेकिन यहाँ रियासत खुद कैसे एक निजी जायदाद पर हमले की मुद्दई बन गई? हर कोई ये सवाल पूछ रहा है, किसी के पास जवाब नहीं है। 9 मई के बयानिए की बुनियाद 2 पुलिस एहलकारों की गवाही पर थी ना, जिन्होंने ज़मान पाक जाकर मेज के नीचे घुसकर ये साजिश पकड़ी थी। इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के इजलास में फैसला हुआ कि बकौल जो एक वो स्टोरी बनाई गई है कि अगर इमरान खान गिरफ्तार हुए तो फिर मिलिट्री तनसीबात के बाहर एहतजाज और हंगामा आराई होगी। मगर इससे पहले ये नहीं बताया गया था, ना इन दोनों गवाहों ने बताया था, ना किसी और ने बताया था कि जनाब ये भी वहाँ पे प्लानिंग हुई थी कि ज़मान पाक के इसी इजलास में ये फैसला भी हुआ था कि मिलिट्री तनसीबात के साथ साथ राना सनाउल्लाह के घर पर भी हमला किया जाएगा। अब सवाल ये है कि 9 मई को उमर अयूब तो हरीपुर में थे, अहमद चट्टा जो थे वो वजीराबाद में थे, बिलाल इजाज गुजरांवाला में थे, राशिद शफीक पिंडी में थे, फिर उन्हें राना सनाउल्लाह के घर पर हमले में कैसे सजाएं सुना दी गई? हालात की सितम ज़रीफी नाज़रीन देखे ना कि राना सनाउल्लाह के डेरे पर हमले का गवाह जो है साबिक SHO ज़ीशान रंधावा है, जो CCD की कस्टडी में है इस वक्त, और उन पर इल्ज़ाम क्या है कि उन्होंने एक शख्स को अगवा करने के बाद कत्ल किया है। रंधावा साहब जो है वो गवाह भी हैं और अब कत्ल के मुल्ज़म भी हैं। अब 9 मई के मुकदमात में जिस तरह अरकान असेंबली को सजाएं सुनाकर दहशतगर्द डिक्लेयर किया जा रहा है, इस पर दुनिया भर में हर कोई हैरान है कि दहशतगर्द इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कैसे पहुंच गए। पाकिस्तान की सारी पार्लियामेंट ही दहशतगर्दों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान के 80-85% लोग दहशतगर्द हैं। इन दहशतगर्दों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त भी मिल गई, फिर इन दहशतगर्दों को कौम ने वोटों से लाद कर असेंबली में भी पहुंचा दिया। वोट देने वाले भी दहशतगर्द थे। कैसा मुल्क है? अदालती फैसलों ने पूरे मुल्क को और यहाँ चलने वाले निज़ाम को लतीफ़ा और तमाशा बना के रख दिया।